हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदुइज़्म के ऊपर एक लंबी सीरीज़ कर रहे हैं। उसके 5 हिस्से आपके सामने 5 एपिसोड के रूप में आ चुके हैं और उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएँगे क्योंकि हमारी चर्चा चल रही है ऋग्वेद के ऊपर और पिछले एपिसोड के अंदर जो एपिसोड नंबर 5 था, वहाँ जो ख़ास तौर से जो सबसे पुराने जो मंडल हैं, मंडल नंबर 2 से 7 तक उसकी हमने चर्चा की थी। अ, वो चर्चा थोड़ी-सी अधूरी थी, तो आज उसी का पाठ हम पूरा करेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे साथ जो विद्वान मौजूद होते हैं, वो हैं रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता ख़ास तौर से हिंदू धर्म के बारे में बहुत गहरी, सूक्ष्म जानकारी रखने वाले हमारे महाविद्वान श्री अशोक मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका बहुत-बहुत इस कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझको उम, अ, बुलाने के लिए, अवसर देने के लिए, इस विषय पर बात करने का। तो तो आप आए अच्छा जी, आप आए तो अच्छा लगा है और दर्शक हमारे इंतज़ार करते हैं कि अगली कड़ी में हमारे अशोक जी क्या कहेंगे और कहीं न कहीं जो एक रोशनी होती है जब अंधकार बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें रोशनी जो होती है वो उस अंधकार को मिटा देती है, भले ही वो छोटी रोशनी हो, मोमबत्ती के रूप में हो, एक दिया हो। तो हमारे कार्यक्रमों में जो रोशनी की किरण लेकर आते हैं, वो श्री अशोक मिश्रा जी लेके आते हैं और ये है ज्ञान की ज्योति को लेकर, ज्ञान की किरण को लेकर या आप कह सकते हो ज्ञान की मशाल को लेके। अशोक जी स्वागत भी है और पहली टिप्पणी जल्दी से आपसे शुरुआत करते हैं कि जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। मंडल नंबर 2 से 7 जो कि सबसे पुराने ऋग्वेद के मंडल हैं। आपकी पहला कमेंट। जी, तो उम, दिनेश जी, हम लोग अब तक जो इन मंडलों के बारे में चर्चा करते हैं, जी, करते रहे हैं, उसमें ये हम लोग का प्रयत्न रहा है कि ये जो भी दर्शक हैं, उनको ये पता चले कि अ, इन सब मंडलों में है क्या? स्तुतियाँ तो हैं, जी, और जैसा पहले भी बता दिया हम लोगों ने कि स्तुतियाँ जो हैं भिन्न-भिन्न देवताओं के लिए हैं, और देवता कौन हैं, और जी, उस समय में देव और देवता किसको कहते थे, जी, और स्तुतियाँ ये किस प्रकार की हैं, और उनसे क्या माँगा जाता है इन स्तुतियों में। जी, तो ये तो एक उम, ऊपर से समझने वाली चीज़ है। मैंने उसके पहले एक उसमें एक हम लोगों का जो संस्करण है उसमें ये भी चर्चा की थी। एक बड़ा अजीब विषय है। वो विषय ये रहा है कि जो लिखा हुआ है वेदों में, विशेषकर ऋग्वेद जिसकी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें कई भारतीय और पाश्चात्य के जो इंडोलॉजिस्ट हैं और जो विद्वान हैं, उन्होंने जिन्होंने इसका अध्ययन किया, तो उन लोगों के कुछ के इसके बारे में बड़े अजीब से विचार आए कि अरे इसमें क्या ज्ञान की बात है, क्या तत्व की बात है, ये जी, तो इसमें कुछ अजीब अजीब चीजें भी हैं। तो उसके जी, लिए भी हम लोगों ने चर्चा की थी, अगर आपको याद हो तो उसमें जी, ये जी, कहा था कि ये इंटरप्रिटेशन और इसके ऊपर भी एक हम लोगों का संस्करण हुआ था कि वो जानना बहुत आवश्यक है। जी, तो अ, अब जो हम 2 से लेके 7 तक के मंडलों की बात कर रहे हैं, उन मंडलों में भी विभिन्न देवताओं के लिए स्तुतियाँ ही हैं। वो पुरातनतम हिस्सा है ऋग्वेद का, जो जी, 10 मंडल हैं उनमें पुरातनतम जी, है। तो आज जैसा हम लोगों ने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था, आज मैं ये चाह रहा था कि दर्शकों को मैं वास्तव में 1-2 उदाहरण देकर के बताऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छी बात होगी ये तो। क्योंकि उससे दर्शक स्वयं ये समझ पाएँगे कि क्या लिखा हुआ है ऐसा, और उसके अर्थ समझने में इतने अलग-अलग विद्वान इतने अलग-अलग विचार क्यों रखते हैं कि कुछ बहुत समझदार लोगों ने, जो अ, वैसे बहुत समझदार थे, अ, इनको प्यूराइल तक कह दिया। देखिए बहुत अजीब बात है। और उसमें कुछ ऐसे भी भारतीय इतिहासकार भी हैं, भारतीय विद्वान भी हैं, जिनको लगा कि नहीं, नहीं इसमें तो कुछ नहीं है।
ये तो साधारण इधर उधर की कविताएं हैं, इकट्ठा कर दी गई हैं, उनमें क्या है। तो मैं एक भाग में तो आज यही बताऊंगा, जी। और उसमें मैं ये करना चाह रहा था, अगर आपकी आज्ञा हो तो, जी, नहीं, कि बिल्कुल आप कहिए। कि मैं एक उदाहरण दूंगा और उसका आर्य समाज के विद्वानों ने क्या उसका अर्थ लिखा है, और उसी का अर्थ दूसरे भारतीय विद्वान ने, जो बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं संस्कृत और व्याकरण और वेदों के, जी। डॉक्टर शर्मा, उन्होंने उसी के बारे में क्या लिखा है, जी। और उसी के बारे में वो अब मैं श्री अरविंदो के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं, जो अब श्री अरविंदो ऐसे महाज्ञानी महापुरुष जिनको भगवत प्राप्ति हो गई थी, मैं तो ऐसा समझता हूं, जिनको ज्ञान मिल गया था, who had realization in the life, तो जी। उन्होंने उसके बारे में क्या लिखा है। अगर हम ये दो तीन चीजें देखें तो फिर ये दर्शक लोग स्वयं ही समझ जाएंगे कि जो ऋग्वेद के बारे में चर्चाएं हैं और जो लिखा है, इनको किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या समझना चाहिए। जी। ठीक है, तो ऐसा मेरा विचार था। तो जी। मैंने इसके लिए चुना है छठवें मंडल का, छठवें मंडल का मैंने 17वां हिम्न चुना है इसके लिए है। जी। जी। अब जो वो हिम्न है वो इंद्र देवता को समर्पित है, जैसा हम लोगों को पता ही है कि हर एक जो सूक्त है वो किसी ना किसी देवता के लिए लिखा जाता है, और उसके जो मुख्य देवता हैं इसमें इंद्र है। अब जी। ये एक बड़ी रोचक कथा है, इसलिए मैंने इसको चुना कि इससे एक और बात विषय है जिस पर भी हम लोग चर्चा कर पाएंगे। तो वो ये है कि कई स्थानों पर वल, पणि और व्रत्र, ये तीन असुर, इनको आप कह सकते हैं, इन लोगों के बारे में कथाएं आई हैं। अब जी। आप उनको, कुछ लोग उनको माइथोलॉजिकल स्टोरी मानते हैं, पर जी। वो ऋग्वेद में कई स्थानों पर आई हैं और बार बार आई हैं। जी। और वो इन शॉर्ट वो ये कथा है कि वल एक, कुछ लोगों का मत है कि एक असुर थे, कुछ लोगों का मत है कि वो एक अनार्य प्रकृति के व्यक्ति हम्म। थे। हम्म। हम्म। अब अनार्य से मेरा तात्पर्य है जो न तो यज्ञ करते थे, यज्ञ कर्म, क्योंकि हर आर्य के लिए यज्ञ कर्म करना आवश्यक था, तो हम्म। वो तो न तो यज्ञ करते थे, न वो ऐसा कोई सत्कर्म करते थे जो हम्म। आर्यों के लिए करना आवश्यक होता था। तो कुछ लोगों का मत है कि नहीं, वल जो थे, अच्छा आप हम्म। देखिए इन वल का नाम ऋग्वेद में 23 दफा आया है, तो कोई ये साधारण ऐसा नहीं थे कि इन पासिंग जिनका नाम आ गया हो है। जी। अब वल का संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में एक अर्थ होता है एनक्लोजर। हम्म। तो मैं इसलिए बतला रहा हूं कि हम लोग इंटरप्रिटेशन और इसके अलग अलग क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं जी। साधारण से सूक्त के, उस संदर्भ में जानना आवश्यक है। तो जी। ये जो थे ये अक्सर जाकर के चट्टानों के और गड्ढों के ऊपर पत्थर लगा करके ऐसा कहा जाता है कि ये बादलों को बंद कर देते थे, मेघ को। अब हम्म। चूंकि कविताएं हैं ये, तो कविता में अगर लिखा गई है कोई ये जो विषय वस्तु है तो कविता में लिखी, तो उसमें उसका ये तात्पर्य है कि फिर उसको जाकर के मतलब बारिश होना बंद कर देते थे। अब अगर रेन बंद हो गया तो उस एग्रीकल्चर सोसाइटी में तो रेन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहरहाल उसी तरह ये जाके गौएं बंद कर देते थे, गौएं चुरा करके, और उसमें इनके सहभागी होते थे व्रत्र, वो भी एक असुर थे। जी। और उसमें बार बार ये कथा आई है कि कैसे फिर उनसे त्रसित होकर के फिर इंद्र के पास जाना पड़ता था, और इंद्र फिर सोम रस का पान करते थे,
और फिर उनमें नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार जब होता था, तो फिर वो अपना वज्र लेके जाते थे और फिर वो चट्टानों को तोड़कर और उन सुरंगों को, उन खोहों के ऊपर जो बंद रहते थे, वो तोड़ करके वो फिर पानी का प्रवाह, वर्षा, मेघों को स्वतंत्र कर देते थे। तो फिर वर्षा आती थी और फिर सातों नदियों का उल्लेख है। जैसा आपको मालूम है, सप्त सिंधु कहलाता है वो क्षेत्र भारत का, जहां आर्य सबसे पहले आए थे। तो वहां पर स्वतंत्र कर देते थे और फिर उसमें नदियों में बहाव आता था, जिससे फिर खुशहाली आती थी। जी, जी। और उसी प्रकार गौओं को मुक्त कर देते थे, तो जी। फिर लोगों को गाय और दूध और कैटल वाज अ मेजर वेल्थ एट दैट टाइम, एज यू नो। जी, जी, जी। तो ये कई दफा ऋग्वेद में इस इस कथा का अलग अलग ढंग से, बड़े रोचक ढंग से विवरण दिया गया है। अब एक तो इसको समझने का वही तरीका है जैसा हम लोगों ने बात किया जी। कि भाई ये एक राक्षस थे या दुश्मन थे जो आते थे और चुरा ले गए गाय वगैरह। पर अगर गाय चुरा के ले गए तो वो बादल कैसे चुरा के ले जाएंगे? नेचुरल, स्वाभाविक हाँ। है ये प्रश्न जी, उठना। जी, 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 जी। पर अब यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये तो हम लोग कविता की बात कर रहे हैं, जी, और अगर कविता में ये लिखा गया है कि बादल चुरा के ले गए, जी। तो कविताओं में तो तरह तरह के इस तरह की सांकेतिक भाषा का हाँ, प्रयोग संकेत तो बिल्कुल, होता ही बिल्कुल है। किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब मैं आपको इन वल के बारे में, जो 17वां सूक्त है जी, 6वें मंडल का, उसके बारे में बताऊंगा। और मैं इसके लिए ट्राइंग टू रिटेन द फाइडेलिटी, जिससे जी, ज्यादा मेरी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो कि किसी दर्शक के समझने में कुछ कमी हो। मैं उनका अक्षरक्ष जो वो है वो पढ़ने का प्रयास करूंगा आपकी जी, आज्ञा जी, से। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब देखिए, उसमें ये हो रहा है कि अ, अंगिरा गोत्रीय ऋषि जो थे, हाँ, वो वो जाते हैं। अब अंगिरा गोत्र की तो हम लोग चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो बिल्कुल। अंगिरा गोत्र के जो ऋषि हैं वो जाते हैं इंद्र के पास और कहते हैं, हे उग्र इंद्र, हुँ, अ, तुम सोमरस पियो, और जो पणी है, अब पणी मैंने शुरू में ही बताया कौन थे वो। तो जो पणियों ने जो गाय वगैरह चुरा ली है हमारी, और चल करके जरा उनको मुक्त कराओ हुँ। और हमारी सहायता करो। ऐसा जी, ऋषि जाकर के इंद्र से याचना कर रहे हैं, स्तुति कर जी, रहे हैं। जी, ये स्तुति है सूक्त 17 उसमें। तो इसका जो प्रथम अ, जो वो है ऋक, उसमें ये कहा गया है कि जी, हे उग्रेंद्र, तुम अंगिरा गोत्रीय ऋषियों की स्तुति सुनो, हम लोग की स्तुति जी, सुनो, और सोम सोम का जी, वो पी करके और हाथ में वज्र धारण करके जा करके वैसे ही करो जैसा। और फिर वो जैसा स्तुति में होता है, फिर उनकी सुंदरता का बखान है जी। इंद्र देवता के, कि अरे सुंदर ठोड़ी वाले। अब अपेरेंटली इंद्र की ठोड़ी बहुत सुंदर थी। तो जी, सुंदर ठोड़ी वाले, तुम चलो और अपने जो सुंदर घोड़े हैं उनके रथ में बैठो, जी, और तुम तो ऐसे सशक्त हो कि तरह तरह के अन्न हम लोग के लिए उत्पन्न उत्पन्न करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी, फिर वो वही बात आती है कि तुम हे इंद्र, फिर ये तीसरे सूक्त की बात, जी, तीसरे उसकी बात, हे इंद्र, तुम सोम रस पी करके। अब जी। बार बार सोम रस की इसलिए चर्चा आती है कि देवताओं का प्रिय था सोम रस। अब सर ये ज़रा तो बताइए आजकल तो सोमरस किसी और को बोलते हैं सर ये। आजकल तो सोमरस क्या है अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होते हैं उनको कहा जाता है। ना ना देखिए, तो अब उस समय भी अल्कोहलिक को ही कहा जाता था, बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ये, जी, कि एक्सिलरेटिंग ड्रिंक, जिसको पी करके आदमी में ये आभास उसको होने लगता था कि वो उड़ रहा है, उसमें नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसमें हाँ, ये हाँ, हाँ, हाँ। छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। जी, उसमें सोम रस को बनाने की बड़ी डिटेल में विधि है। हम लोग आगे चल के इस पर अगर आप चाहेंगे तो चर्चा करेंगे। जी मैं मैंने चाहूँगा, जब मैं हाँ चाहूँगा। हाँ हाँ, तो देखिए इसका बड़ा बहुत विस्तृत विवरण है कि जी, कैसे ये विशेष प्रकार के क्रीपर्स होते थे, उनको पहचाना जाता था कि ये सोम के ही हैं या नहीं, उनको जी, लाया जाता था और उनसे जो डिटेल्ड वे है
जी, रस निकालने का, फिर उसको छानने का, भेड़ की खाल का फिल्टर बना के छाना जाता था, ट्रिपल फिल्टर, और कैसे उनको शुद्ध करके, और फिर उसका कैसे, ये नहीं कि आप पी के नशे में धुत हो रहे हैं, उसका अभिप्राय कभी भी वो नहीं था। जी, पर जी, ये उसी तरह की ड्रिंक थी, जैसा आप जानते हैं कि साधु संत भी आजकल ध्यान की एकाग्रता के लिए अक्सर भांग या चरस का जो सेवन करते हैं, जी, तो जी, उसका जी, जी। एक रूप ये है कि आप नशे के लिए कीजिए, एक ये है कि उससे एकाग्रता है। तो बहरहाल हुँ, सोम रस का जो यहाँ पर विवरण है वो बार बार आता है, और एक पूरा मंडल ऋग्वेद का सोम को ही समर्पित है। इतना इंपॉर्टेंट सोमदेव थे। जी, तो इनको सोमदेव क्यों कहा गया? वही देव जो दे कोई चीज, जी, देवता जो भी जी, कोई चीज दे उसको देव कहते थे। तो जी, अब सोमदेव का ये विवरण आया है बार बार। जी, तो जी, ये जी, इनको पीने से नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होता था, जी, और देवता लोग इसका पान करना पसंद करते थे। जी, तो अब उसमें उनसे बार बार सूक्तों में यही कहा जा रहा है कि हेंद्र तुम चलो, और अपने बुद्धि, अपने सामर्थ्य, और उनसे जो पानी ने हम लोगों की गायें चुराई हैं जी, वो चल के हम लोगों को दिलवाओ। जी, और इंद्र, ट्रू टू हिज नेचर, ऑफ कोर्स वेंट, और उन्होंने वो तोड़ा, अब वो जो दरवाजा था, और जी, उन्होंने वृत्र को वहां ललकारा और युद्ध किया, और उसको खोल दिया, खो का द्वार, जी, सुरंग का द्वार, और उसमें से फिर हरहराता हुआ पानी निकला, और उसमें से मेघ निकले, और फिर वर्षा हुई, और जी, पानी लोगों को मिला, और फिर गौएं मिली, और जी, सब में खुशी आई, और इस तरह उनके मनोकामना पूरी हुई। तो जी, नदियां जल बंधन मुक्त हुई, जी, जल समूह की उत्पत्ति हुई, जी, और इस प्रकार इंद्र ने इन लोगों की रक्षा करी, और जो शत्रु थे अवल जी, उनका, और उनके जो वृत्र थे और जी, पणि, उनका नाश किया। अब इसमें यह भी है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो उसी सुरंग में से, उसी खो में जी, बंद कर रखा था उषा को और सूर्य को। जी, अब देखिए, उषा और सूर्य को कोई भी कैसे किसी गुफा में बंद करेगा? वो तो नहीं हो सकती। सूर्य वो तो भी नहीं बंद किया। वो भी सांकेतिक हो सकता है। वो बिल्कुल, वो प्रतीक, कवियों की भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जो 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 ये है इसका वर्णन किया है, और जी, इसका जो मैंने आपको पढ़ के बताया, ये जी, डॉक्टर शर्मा ने अपने फोरवर्ड में भी लिखा है, जो ऋग्वेद का उन्होंने किया है, कि जी, मैं प्रयत्न यही करूंगा कि शब्दशः इसका जी, अनुवाद करूं। अ, खाली ऐसी जगह पर उन्होंने थोड़ा बहुत बदलाव किया है जहां पर उसका अर्थ का अनर्थ निकलता लगता निकल रहा था। अब तो खुद ज्ञानी आदमी थे। तो अब देखिए, ये तो एक हुआ। जी, अब मैं आपको इसी का बताता हूं, जो हमारे आर्य समाज से पब्लिश्ड ऋग्वेद है, जी, उसमें जो अनुवाद है। अब आप देखिए, और ये बड़ा रोचक है। ये जी, जो पुरुष सरल स्वभाव धर्म मार्ग पर अन्यों को प्रेरित करने वाला, सब दुखों से स्वयं पार और अन्यों को नाशकों से बचाने वाला, जी, और वृक्षवत अपने अधीनों को छायावत आश्रय देने वाला, जी, उत्तम सुख नासिका, उत्तम सुख नासिका वही जो मैंने इंद्र की नासिका की बात करी थी वाला है। हे इंद्र, शत्रुओं और अज्ञान के नाश करने वाले राजन, हे विद्वान, पुरातन वेद ज्ञान और पूर्वजों के धनों को सुरक्षित कर। अब आगे जरा सुनिए। तू सूर्य के समान अपने तेजस्वी रूप को प्रकट कर, हुँ, अन्नों का पान कर, इष्ट जनों व अधीन सेनाओं की वृद्धि कर, शत्रुओं का नाश कर, वो अपनी भूमियों पर आक्रमण करें, उनको काट गिरा। विद्वान जी, जन ज्ञान वाणियों से बढ़ें, तेजो में आत्मा का साक्षात करें,
जी, इष्ट वासनाओं को बढ़ाएं और बाधक वासनाओं कामादि अंतः शत्रुओं का नाश करें। जी, आनंद रस दात्री चित्त भूमि में स्थित कामादि को समूल काटें। अब देखिए उसका ये इन्होंने भावार्थ लिखा है, इन्होंने उसका शब्दार्थ नहीं दिया है, न जी, अर्थ दिया है। अब मैंने वोरा साहब जब पहली दफा आज से करीब मेरे ख्याल से 15 वर्ष पहले जब प्रयास किया था, शायद मैंने आपको अपने जी, पर्सनल जी, मीटिंग में बताई जी, थी जी, जी, बात। जी, 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 तो मैं तो ये पढ़ के घबरा गया। मैंने कहा कि जो थोड़ी बहुत संस्कृत आती थी, लिखा ये हुआ है, इसका अर्थ ये। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? तो फिर मैं जितना पढ़ूं मुझे और अजीब लगे, क्योंकि समस्या ये थी कि जब तक आपको किसी कविता का शब्दार्थ नहीं पता होगा, तो उस सोपान की अगली सीढ़ी पर अगर आप चढ़ जाएं, सीधे आप एक बच्चे को बताने लग जाएं गीता का ज्ञान, तो उसको क्या समझ में आएगा? जी, तो समस्या वही है। तो इसलिए मैंने ये पढ़ा। अब इसमें मैं आपको कम से कम एक और पढ़ना बहुत आवश्यक जी, समझूंगा। ज़रूर, जी, ज़रूर, जी, ज़रूर। मैंने अपनी समझ से फोन बंद कर दिया था, पर क्या बताऊं। जी, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं भी फ़ोन बंद ही रखता हूँ प्रोग्राम्स के अंदर। जी, मैंने अपने समझ के हिसाब से, तो बहरहाल अब इसका देखिए जो दूसरा वाला है, वो है जिस प्रकार उदय होकर अपने तेजस्वी रूप को और उषा को प्रकट करता है, दृढ़ अंधकारों को दूर करता है, पृथ्वियों पर बड़े मेघ को प्रेरित करता है, वह विद्युत को फेंकता है, उसी प्रकार स्वयं प्रसन्न एवं प्रजा की कामना करते हुए जिन उपायों से सूर्यवत तेजस्वी पुरुष को और उषा के समान कांति युक्त व जी, कामनावान प्रजा व शत्रु देहकारी सेना को अपने राष्ट्र में बसाए। जी, अब राष्ट्र और दृढ़ शत्रु सैन्यों को दूर करने में समर्थ होता है। उन्हीं उपायों से तू बड़े गुणों में महान, सज्जन, निर्भय, मेघवत, प्रजा पर कृपालु, नवदीर होने वाले, दृढ़ धर्म से और मार्ग से च्युत न होने वाले ब्राह्मण वर्ग और क्षात्र शस्त्र बल को भूमियों पर सब और अपने राजभवन या राजधानी से दूर दूर तक भेजा कर। अब जी, मुझको जब ये दोनों मैं साथ साथ पढ़ता हूं तो बहुत मुझको कठिनाई होती है। कठिनाई यही होती है जिसलिए मैं ये पढ़ रहा हूं, और वो ये है कि ऋग्वेद जो उनका शब्दार्थ है उस कारण नहीं संकलित किए गए थे। हम लोग जो कहते हैं कि उनमें अ, हम लोगों का धर्म का मूल है, दे आर फाउंटेन हेड, और उन्हीं से उपनिषद और उन्हीं से ये सब ज्ञान उपजा है। तो उसका एक कारण है, और उसका कारण ये है कि जब वो लिखे गए उसके बाद एक इतना बड़ा अंतराल आया जब यस्क मुनि वगैरह ने फिर उसको समझने के लिए नए ग्रंथों की रचना करी। तो उनका क्या उनका अभिप्राय क्या था, वो क्या कहना चाहते थे जब लिखे गए, जी, वो हम लोगों को पता नहीं है। उसके कुछ हजार वर्ष बाद यस्क मुनि को जब समझने में इतना कठिन और कष्ट हुआ कि उन्होंने उसके ऊपर इतना बड़े टेक्स्ट लिख डाले, निरुक्त, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इनका अर्थ समझने के लिए हम लोगों को अपने ऐसे ही स्कॉलर्स के थ्रू ही इन ग्रंथों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जी, ऐसा मेरा दृढ़ विचार है। जी, हिंदुओं का जो ये धर्म ग्रंथ जो बना है ये इसका यही, जब हम लोग कहते हैं कि
अखिलो धर्मस्य मूलम, तो ये तो है ही, पर वो जिस रूप में पढ़ के शब्दानुवाद करके लिखा जाता है उस रूप का वो नहीं है। हम्म। इस चीज को श्री अरविंदो ने बहुत अच्छे ढंग से समझा। इसमें एक अब चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो आपने कहा कि ये हिंदू धर्म के बारे में, उस टाइम हिंदू धर्म तो था नहीं जो आपने भी बताया है, जी हाँ, जी हाँ, जी बल्कि बिल्कुल। ये जो चीजें आई थी, जो ऋषियों मुनियों ने कही थी, उसको बाद में जो धर्म पैदा हुआ, धर्म तो बाद में आए हैं, जो हिंदू जी धर्म जो बनता है, उन्होंने उसको एक तरह से अपनी, क्या कहते हैं कि अपनी देवी देवता मान लिए, या उनको, मैं एप्रोप्रिएट करने का वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा यहाँ पर, कि जी उन्होंने उसको अपना लिया, ये कहा जाए कि हाँ, हम जी ये जो परिपाटी चली आ रही थी, हम ये कहेंगे कि ये हिंदू धर्म की परिपाटी है आज, क्योंकि हालांकि उस टाइम धर्म वो नहीं था, धर्म बहुत बाद में पैदा हुआ है देखा जाए तो। जी, बिल्कुल आप बिल्कुल अपनी बात कहें। बिल्कुल, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। तो उस समय तो अ, धर्म का अब देखिए, इसीलिए तो हिंदू धर्म को धर्म कहा ही नहीं जाता है बिल्कुल। रिलीजन के सेंस में, क्योंकि वो तो एक बहुत ही धर्म से, इन दैट सेंस जिसमें रिलीजन वाले सेंस से बहुत बढ़ बहुत बड़ी चीज है उसमें। जी। जी। रिलीजन इज वन वेरी स्मॉल पार्ट। जी। तो अब अगर उस तरह से आप देखें तो मैं ऋग धर्म की, हम लोगों का धर्म उसी में निहित है, वही धर्म का मूल है। मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि इट इज नॉट द रिलीजन। जो हम लोग अपना धर्म शब्द यूज करते हैं, तो ये ऋग हम लोगों का धर्म है, और हम लोगों के धर्म के हर एस्पेक्ट पर अगर हम लोगों को समझना है तो हमें वेदों को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समझिए या ना समझिए, मैं कह रहा हूँ अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग वेदों को समझें, तो खाली पढ़ के और उसकी संस्कृत की डिक्शनरी पास में रख के और वर्ड मीनिंग देख करके अगर हम लोग समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ समझेंगे। क्योंकि बिल्कुल। अगर अगर 600 बीसी में यस्क मुनि ऐसे संस्कृत के प्रकांड पंडित को समझने में दिक्कत हुई और उन्होंने आवश्यक, और उन्होंने नहीं, उन्हीं के साथ साथ और भी लोग थे कई जिन्होंने लिखा, तो अगर उन लोगों को निरुक्त लिखने की जरूरत पड़ी तो इसका, और उन्होंने शब्दों के अर्थ समझाए हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करके बताया कि इस जगह अगर ये किया गया है तो इस शब्द का ये अर्थ है। अब जो श्री अरविंदो ने लिखा है, अब उन्होंने भी इसी एपिसोड के बारे में ये लिखा है कि अगर हम लोग इसको ये मान के चलते हैं कि कोई गाय चुराए ले गया, कोई असुर या एनी डीमन और नॉन आर्य, और ले जाकर के उसने छुपा दिया, और फिर इंद्र एक आर्यों के ट्राइबल राजा थे और उनके पास जाके कहा गया भाई जरा हमें बचाओ, तो वो लेके अपने, उनके पास जो वो थी बिच जिसका नाम था शर्मा, उसको लेके गए और कहा कि तुम खोजो जरा जाके सूंघो कि कौन से गुफा में वो छुपे हुए, और शर्मा ने जाकर के भौंकना वहां शुरू किया, और जब भौंका तो इंद्र को पता चल गया कि पणी ने वहीं पर सबको छुपा रखा है, और उन्होंने जाके खोला तो उसमें से उषा निकली, और उसमें से फिर सूर्य निकला और प्रकाश हुआ। तो ये तो प्रतीक, एकदम जैसे ही आप इसको पढ़िए तो समझ में आ जाएगा, ये तो सांकेतिक प्रतीकात्मक कि प्रकाश हुआ, अज्ञान हटा, जी। उषा आई, पानी बहना नदियों में शुरू हुआ, सुख और शांति आई। तो ये तो है ही वो भाषा। पर ये इस एक तरह पर से जो, कहा जाए तो अशोक जी, वो विरोधाभासी दो परिस्थितियां होती हैं, काला सफेद, दिन रात, जहाँ राक्षस हैं वहां देवता भी हैं, फिर उनकी आपस में एक तरह से थोड़ा सा देवताओं को फिर जिताना, या अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर, वो उस किस्म की परिस्थितियां भी यहाँ पैदा हो जाती हैं देखा जाए तो, कि हाँ, कैसे भी करके जो अच्छी चीजें हैं उनका वर्चस्व बेहतर बना रहे मानवता के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, सत्य पर जैसे रामायण है, सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय का द्योतक है, उसी प्रकार ये भी उसी का द्योतक है। क्योंकि देखिए, कई ऋग्वेद में ही ऐसे सूक्त हैं जिसमें इंद्र के बजाय
ब्राह्मण स्पति जाते हैं वो यही काम करने, और यही जी, कथा है इसी कथा में। आप समझिए, ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरी स्टोरी है जिसमें कोई दूसरे विलेन है, नहीं नहीं नहीं, उसमें भी वल है, उसमें ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण स्पति, और वो उसी प्रकार तोड़ी जाती हैं वो गुफाओं की चट्टानें, और उसी प्रकार मुक्त होता है मेघ और जल और उषा और सूर्य, और नए जीवन का संचार होता है। तो जी, अब उसी पर इन्होंने लिखा है कि अरविंदो जी ने जो लिखा है कि दिस सिंबॉलिज्म इज डिफिकल्ट टू मिस, अदरवाइज देयर वुड हैव बीन जस्ट वन इंद्र in different narrations within Rigved doing same job slightly differently maybe, पर ऐसा तो नहीं है। कभी इंद्र उसमें जाकर छुड़ाते हैं, कभी कोई और ऋषि जा रहे हैं, कभी, तो ये तो उससे ही साफ हो जाता है ये कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि गौएं जो हैं वो प्रतीकात्मक जी, है। जो उषा और सूर्य को मुक्त करा दिया वो भी प्रतीकात्मक है कि ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए जाकर के वो प्रयत्न किया गया। तो अब जब उनको पढ़िए आप, अरविंदो जी को, अब अरविंदो जी का ये कहना है कि जो गाय हैं, घोड़े हैं, स्वर्ण हैं, रथ हैं या पुत्र हैं, ये मटीरियल ऑब्जेक्ट्स वो नहीं है जिनकी बार बार चर्चा घूम फिर के इन सूक्तों में की जा रही है। अब उनका ये मानना है कि जो गाय हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग रेडियंस, इल्यूमिनेशन, द डॉन। तो गौएं जब निकल रही हैं सो इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समथिंग एल्स। जैसे घोड़ा शक्ति का शक्ति के लिए दिखाया जाता है ना, घोड़े की तरह वो, तो उसी तरह वहां भी उनका ऐसा कहना है कि घोड़े और गाय और जो ये सब टर्म्स यूज किए गए हैं ये इस संदर्भ में यूज किए गए हैं, और बोले कि इसी संदर्भ में ही ऋग्वेद समझा जाता है और इसको समझना पड़ेगा। बोले क्योंकि जो उसका मूल अर्थ था वो हम लोगों को कभी नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि वो तो दैट इज लॉस्ट टू अस अनफॉर्चुनेटली। तो अब तो जो भी समझना है, तो जो उनके बाद के आए सेजेस, जो आचार्य लोग आए और जो उन्होंने समझाया उसी को लेकर के और अपनी बुद्धि लगा करके हम लोग समझेंगे। बिल्कुल, तो वही, बिल्कुल। हाँ, अंतिम तो चरण ये में आते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि कुछ इनकी जो लिंकेजेस तब हमें प्राप्त हो पाएँ जब कभी इनसे पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी भाषा पढ़ी जा सके, तो शायद वहाँ पर कोई एक लिंकेजेस हम स्थापित कर पाएँ और हाँ, सोच पाएँ कि शायद वहाँ से भी कोई चीज़ें इनहेरिट होके यहाँ पर आईं और उनको प्रकट हुई या जो भी हुआ, लेकिन इंस्पिरेशन शायद वहाँ से आई भी होगी, ये भी अ, हम कह सकते हैं उसमें। और एक प्रश्न भी था एक दर्शक का सर, जी जी, वो कहते हैं अवश्य, वेदों में हमेशा आर्यों की बात होती है, जी तो बोलते हैं कि ओरिजिनल वासी तो यहाँ के द्रविड़ थे, वो कहाँ है? जी। उनका वर्णन क्यों नहीं आता है यहाँ पर? अब देखिए जो आर्य शब्द है, आप तो जानते हैं इसको अच्छी तरह से, पर फिर भी मैं, देखिए आर्य शब्द के अर्थ एक डिफरेंट रेस, सम फॉरेनर्स हु केम, हु बिलोंग टू इंडो आर्यन, वो रेस होना आवश्यक नहीं है। आर्य संस्कृत में हे आर्य, ये तो शब्द बहुत कॉमन है, तो सुसंस्कृत रिफाइंड लोगों के लिए भी आर्य शब्द इस्तेमाल होता है।
संबोधन का शब्द है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, संबोधन का जो भी अब जैसे कोई सज्जन पुरुष है, पढ़ा लिखा सुसंस्कृत व्यक्ति है, आप उसको भद्र पुरुष, तो उस सेंस में भी आर्य शब्द का उपयोग होता है और बहुत हुआ है संस्कृत में। अगर आप पढ़ें संस्कृत टेक्स्ट, कालिदास और ये सब, मतलब हर एक जगह इस्तेमाल हुआ है। तो अब समस्या ये आती है कि अगर हम इसको उस ऐतिहासिक संदर्भ में देखें, जब कुछ लोग एक धर्म या एक ढंग से रहने के आदी थे और दूसरे लोग उनसे भिन्न, तो ये स्वाभाविक है कि दूसरे को वो अपने से कम समझते थे। जी। वो अभी भी होता है। When foreigners came to India, they thought कि we are inferior race. तो ये डिफरेंस वो वाला है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आर्य बाहर से आए थे। दिस क्वेश्चन रिमेन्स टू बी सेटल्ड। ये तो बहुत बड़ी डिबेट चल रही है और हम लोग इस पर, मैं और आप चर्चा भी कर चुके हैं इस पर। जी। तो इसलिए आर्यों का आर्य और द्रविड़ में वो करना कोई जरूरी नहीं है कि आर्य बाहर से आए इन्वेडर थे और उन्होंने कॉन्कर किया, नहीं, ऐसा नहीं है। पर दो अलग अशोक अलग जी, एक एक सभ्यताएं थी, इस दो सवाल अलग में एक अलग। सवाल और भी है। जी इस सवाल में एक सवाल और उठता है, मैं आप पे इंटरजेक्ट करूंगा थोड़ा सा। जी, अवश्य वो ये अवश्य। उठता है कि हमेशा ये जो बातें की जाती हैं उसमें कभी भी जो द्रविड़ीय सभ्यता की जो चीजें हैं या उनके जो साहित्य हैं उनकी चर्चाएं नहीं की जाती हैं अक्सर। बहुत आप जैसे सही कि कह रहे हैं। और उसमें तिरुवल्लुवर भी हैं जो कि बीसी के हैं, वो भी उनकी बहुत बड़ा उनका योगदान है। ना ना, अक्सर संगम हमें लिटरेचर बहुत बड़ा है, संगम बिल्कुल। लिटरेचर बहुत बड़ा है जो कि 1000 साल पहले बीसी से स्टार्ट हुआ था कहते हैं, और जी जी। उसका साहित्य काफी हद तक लॉस्ट हो चुका है। कुछ उसको थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, उसका हिंदी इंग्लिश अनुवाद जो है। तो मुझे कई बार लगता है कि उसको क्यों नहीं एसिमिलेट किया जाता। जब भारतीय सारी संस्कृति की बात की जाती है तो हमें उस अंग को छोड़ क्यों देते हैं उसको हम ये बहुत अल्टीमेटली। बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है और इसमें सुधार होना आवश्यक है। और देखिए अब इसमें ये जागरूकता आ गई है कि जी। लोग कह रहे हैं कि दिस नीड्स टू बी करेक्टेड एंड करेक्टेड क्विकली। क्योंकि देखिए हो सकता है कि कुछ लोगों का निहित स्वार्थ रहा हो, हो सकता है इसमें कॉलोनियल पावर का भी निहित स्वार्थ रहा हो, क्योंकि आफ्टर ऑल डिवाइड एंड रूल इज अ वेरी गुड टूल, नॉट ओनली इन इंडिया, इट हैज बीन यूज्ड वर्ल्ड ओवर ना। तो ये तो हो सकता है वो रहा हो, मैं ये नहीं कहता हूं वही था, पर इसमें हम लोगों की भी कोताही है, हम लोगों की भी कमी है कि हम लोगों के खुद के इतिहासकारों ने, हम लोग के खुद के साहित्यकारों ने द्रविड़ साहित्य को और द्रविड़ इतिहास को वो स्थान नहीं दिया, और न उस पर उतनी रिसर्च हुई और न उसका उतना इंटीग्रेशन हुआ जितना होना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक है और इस पर कार्य होना चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अ, थोड़ा बहुत अध्ययन मैंने एज ए एनर्जी एनालिस्ट भी किया हुआ है, जी जहाँ जी। पर प्रकृति प्रकृति के साथ थोड़ा नहीं आपकी जो बहुत, जैसा मुझे मालूम है, थोड़ा नहीं बहुत, बहरहाल थोड़ा आप जो आगे चलें। भवन भवन संरचनाओं का जो खास तौर से जो संबंध है प्रकृति के साथ, वो उत्तर भारत में उतना नहीं मिलता है जितना दक्षिण भारत में मिलता है। और दक्षिण भारत के राजाओं ने इवन एडी ही नहीं, उससे पहले बीसी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी मंदिर जैसी संरचनाएं जो बनाई हैं विदेश भूमि पे, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत मिलती हैं, जी जी। जो इस बात का प्रमाण है कि उनके पास जो साइंस थी, जो विज्ञान था, वो बहुत ही उच्च कोटि का था। चाहे एंड उसमें टेक्नोलॉजी, अंकुर क्षमा कीजिएगा, टेक्नोलॉजी खाली साइंस नहीं, अंक टेक्नोलॉजी भी। जी जी जी, जी। जी। अंकोर वाट का जो मंदिर है या हाँ हाँ, बाकी अरे मंदिर हैं, या फिर इस किस्म के हजारों कुछ जो क्या संरचनाएं बर्मा के अंदर हैं एक्चुअली, वो वो सारी की सारी देखा जाए तो एक प्योर साइंस है, प्योर एक टेक्नोलॉजी का, मेरे ख्याल से सर्वोच्च टेक्नोलॉजी का एक हाँ हाँ, मुजाहिरा है, बिल्कुल। जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर भी वो आते हैं। और उनको हम इंटीग्रेट नहीं करते, उस साइंस को हम लेके नहीं आते कि वो साइंस अपने आप में कुछ कहती है। हो सकता है कि उसके पन्ने लिखे हुए आपको ना मिले, लेकिन वो अपने आप में ही एक ज्ञान का भंडार है। जो वो संरचनाएं हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर उनको भी एसिमुलेट करें तो चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी हाँ, ये। बहुत आवश्यक है, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, ये अत्यावश्यक है, बिल्कुल। जी। जी जी। तो क्योंकि ऋग्वेद का जो विषय है वो तो बहुत बड़ा है,
हो सकता है ये आने वाले जो अगले अंक हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें हम जारी रखेंगे देखा जाए तो। और अब कोई मैं आखिरी टिप्पणी आप करना अगले चाहें अंक तो? में मैं चाह रहा था, क्षमा करें, जी। आप कुछ कह रहे थे, नहीं, मैं आप बीच में बात बोल क रहा पूरी कीजिए, हाँ, बात था। पूरी मैं कीजिए। केवल ये चाह रहा था कि अगले अंक में मैं चाह रहा था कि जी, मैं इसका जो ऋग्वेद का सबसे इंटरेस्टिंग मंडल है, 10वां मंडल, जी, 10वें मंडल और जो बाकी के 3 मंडल रह गए हैं, जी। इनको अगर हम लोग कवर करें तो अम, अम, नहीं, वो बिल्कुल कवर करने ही हैं, हाँ, वो जी, 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 100% कवर करने जी, हैं और जी, आपके साथ ही कवर करने हैं ताकि जी, वो जो पहला मंडल है, जो 8वां मंडल है, इसके बाद 9वां मंडल है, 10वां मंडल है, उनकी भी जो प्रसिद्धि है या उनके अंदर भी जो ख़ास चीज़ें हैं, वो दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए, अदरवाइज़ जी, जी, हमारा डिस्कोर्स ही अधूरा हो जाएगा देखा जाए तो। जी, 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 तो जी, हम जी, खुद भी चाहेंगे जी। और ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूँगा विदा, लेकिन जाने से पहले एक छोटी-सी एक कविता आपको सुना देता हूँ। हाँ, बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। अशोक जी हमेशा जी, हमें बिल्कुल। वो मुझसे कहते हैं, ये थोड़ी-सी एक्चुअली क्या अब नया साल आ रहा है ना दोस्तों 2022, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा एक बदलाव के साथ आपको कुछ चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ, आशा है आपको पसंद आएगी। थोड़ा-से उसमें उर्दू के शब्द भी हैं, तो माफ़ कीजिएगा, वो आदत पड़ अरे! गई है, क्या करूँ? क्यों आप माफ़ी माँग रहे हैं? भारत की भाषा है वो, हमारी भाषा है, इस देश जी। में पैदा हुई है। जी। हुँ, तो ये लाइनें हैं ये, बड़े अरसे के बाद निकला हूँ घर से दोस्तों, सोचा अपने अजीज़ों को सलाम करता चलूँ। सुना है इस शहर की आबो-हवा बदल गई है, मैं भी बदले वक़्त का एहतराम करता चलूँ। बहुत खूब, एहतराम मीन्स इज़्ज़त करता चलूँ। बहुत खूब, बहुत गली खूब। के पार सुना है किसी आदिल का घर, आदिल कहते हैं एक ऑनेस्ट सच्चे व्यक्ति को। गली के पार सुना है किसी आदिल का घर है, आज उसी खुदावंद से कलाम करता चलूं। कुछ दुआएं बचा रखी थी मैंने कल के लिए। कुछ दुआएं बचा रखी थी मैंने कल के लिए, सोचा उन्हें गली के मासूमों के नाम करता चलूं। बड़े अरसे के बाद निकला हूं घर से दोस्तों, सोचा अपने अजीजों को सलाम करता चलूं। ये मेरी एक छोटी सी कविता बहुत जाने से खूब, बहुत खूब, पहले। तो बहुत नया बढ़िया। साल भी आ रहा है, उससे पहले ही एक एडवांस में थोड़ी-सी शुभकामनाएँ आपको दूँगा और ये शुभकामनाएँ जो हैं हमारी जो हमारे चैनल की ओर से भी हैं, मेरी ओर से भी हैं, अशोक जी की ओर से हैं और मैं चाहूँगा कि आने वाला वर्ष कम से कम ये जो विपदा चल रही है इस समय उससे कुछ मुक्ति मिले सबको और अभी एक नई विपदा ओमिक्रॉन के रूप में आए हैं, तो वहाँ से भी हमें मुक्ति मिले। दोस्तों अपना ख़्याल रखिएगा, ये मत समझिए विपदा टल गई है, तो आप ख़्याल रखेंगे तो विपदा का असर कम हो जाएगा और अगर आपने लापरवाही बरत दी, तो एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते हम आपसे कहेंगे प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप अपना ख़्याल रखिएगा, जो भी एहतियात हो सकती है उसे बरतिएगा ताकि ये बीमारी 2022 में हमारे आस-पास आए तो कम रूप में आए, कम इंटेंसिटी के साथ आए। अ, जाने से पहले अशोक जी का शुक्रिया, कोई आखिरी संदेश आपका दर्शकों के नाम अशोक जी? सबको मेरी शुभकामनाएँ, और जैसा आपने कहा कि सब इस नव वर्ष का अ, यही सोच के स्वागत करें कि अब हम लोग इस बीमारी को उखाड़ फेंकेंगे, और उसका एक ही जी, तरीका है सावधानी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। तो दर्शक मित्रों बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये हमारा प्रोग्राम हिंदुइज़्म के ऊपर कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, कीमती समय आपने निकाला। दर्शक मित्रों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। धन्यवाद आप सबका। सबको धन्यवाद।